जो हम देख रहे हैं यही एक ही है। यहाँ भी कोई तुम्हारा नहीं है। कहने वाले हम तुम्हें दिख रहे हैं, ये सिर्फ साथी है। सुखी में साथ सब देते, मुसीबत में अरे सब। ये तुम्हारा संसार है। यहाँ तुम्हें जो दिख रहा है ये सही नहीं है। यहाँ आपको लग रहा है कि ये सही है, पर ये स्वार्थ की दुनिया हमारी जरूरत तक जाता है, तब उसमें क्या निकलता है? रस निकलता है। रस निकलते ही फेंक दिया जाता है। जब तक किसान उपयोग करता है, देखरेख करता है, जब तक काम का होता है, गली गली डंडा खाता है। गाय जब दूध देती है तब किसान करता है, चौराहों पर ये संसार है। जब तक संसारी प्राणी को तुम्हारी जरूरत है, जब तक संसार के सारे रेशम तुम्हारे पूछ रहे हैं, तुम्हारे योग की बात करते हैं, तो ये की पूर्ति होती है। जब वो किसी के कार्य रहता है तब कौन उसका साथी है? बूढ़े का कौन साथी है? मित्र बनता है। कोई किसका साथ देता है? उन्होंने जानने की जरूरत है। यथार्थ की आंख से देखिए, भले आप छोड़ पाए या ना छोड़ पाए, साधु पाए या ना पाए, घर गृहस्थी पाओ या ना छोड़ पाओ, यथार्थ को तो एक बार जान लो। कोई कहने लगे कि सुनो तुम्हारा कोई नहीं, तो लड़ने के लिए तैयार है, सत्य सुनने के लिए भी तुम तैयार है। ये सब तुम्हारा छोड़ देंगे, तुम्हारे अपने ही धड़कती हुई पर कोई नहीं रखना। वही होंगे तुम्हारे लोग कहेंगे समय नहीं है, बार बार कहेंगे यहां से जल्दी करो। कितने सारे लोग रोएंगे, कितने देर रोएंगे? रोते हुए सारे लोग चिल्लाकर कहने लग जाए यदि रो तो हम सब लोग जा रहे हैं, 4 दिन बाद आएंगे। तो वही पत्नी कहेगी जाओ भैया अब हम चुप हो जा रहे हैं, वही रो रहे हैं। जो रो रहे थे दहा मार करके, और उन्हीं से लोग कह दें कि भैया यदि रो रहे हो तो 4 दिन और कोई रखने के लिए तैयार होगा? कोई तैयार नहीं होगा। सब कहेंगे क्या करो, जल्दी करो। जिसके साथ सालों वर्षों व्यतीत किए हों, होने के बाद एक पल भी उसके साथ चलने के लिए इंसान तैयार नहीं है। क्या हो गया? छूना भी, छूते भी नहीं, अशुद्ध छुएंगे तो मिट्टी हो गई नहीं है। कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। जल्दी करो, जल्दी करो। देरी किस बात की है? ले जाने वालों की है क्या? देर की नहीं, ले जाने वालों की नहीं है, रोने वालों की नहीं है, अर्थ उठाने वालों की कमी नहीं है। कमी है तुम्हारी आंख बंद नहीं हो रही। जिस दिन आंख हो जाएगी उस दिन सब को पता नहीं करना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, बिना बुलाए सब क्या हो जाएंगे, जमा कि जल्दी सोचिए। ले जाने वाली फल भी तैयार है, भी तैयार है, शमशान भूमि भी तैयार है, व्यवस्था बनाने वाले भी तैयार हैं, सब कुछ पूरी तैयारी है, इंतजार का है। तुम्हारी बंद हो रही है। क्या कह रहे हो कि लोग हमारा क्या कर रहे हैं, कि लोग हमारा और जियो। दुनिया एक जाओगे कब? तुम खाली करो तब दूसरे के लिए क्या हो जाए? क्या घर दूसरे के लिए व्यवस्था मिल जाए घर। हम कहते हैं तो हम इंतजार कर रहे हैं
कि आप सब जीते रहे और जिए चाहता कौन? स्वार्थ से भरा संसार यथार्थता की दृष्टि से देखिएगा। यथार्थता की दृष्टि से हम क्यों देखेंगे? मालूम होते हुए भी, सत्य को जानते हुए कौन स्वागत करता मृत्यु का? ये कोई कह दे कि तुम्हें मरना है तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कौन चाहता है इस बात? ये कह दो कि तुम सदियों जियो, युगो तक दे दो महाराज, बोलो कल मर जाओगे, दो अरे ऐसा नहीं महाराज, क्या कर रहे आप? क्या स्वागत है? भगवान ने बधाई नहीं दी, आशीर्वाद देने की बात नहीं की। हमारे यहाँ तो समाधि की बात की कि जब भी कोई आए तो उसे आशीर्वाद दे, समाधि का, समाधि रस्त कि तुम्हारी जल्दी से जन्म मरण से तुम्हारे लिए मुक्ति होती है। ऐसे मर जाना, मृत्यु को, उस मृत्यु को समझना, सामने आते हुए कातर होकर के डरे हो उस मृत्यु से, अब तो कम से सामना कर, हम खुद स्वागत करेंगे उस मृत्यु का। आज तक जन्म के गीत गाए हैं, जरा मरण के गीत गा लो, मृत्यु के भी गीत गा लो। जन्म का तो हमेशा स्वागत करते आए, आपका भी तो स्वागत करो। आज तक उसको क्यों दुश्मन की दृष्टि देख रहे हो? उसे दुश्मन समझ रहे हो? अरे वो ही तुम्हारी उपकारी है जिसको तुम समझ रहे हो। उपकारी है जन्म मृत्यु। कौन है? यहाँ मृत्यु के गीत गाए जा रहे हैं। समाधि मेरा पंडित पंडित मरण हो ऐसा अवसर। भगवान प्रार्थना कर रहे हो, समाधि कर रहे हो भगवान सामने कि भगवान समाधि अंते समाहि मरणम दुखम पाठ हो रहा है भगवान के सामने। और जब वही मृत्यु तुम्हारे सामने आती होके भाग जाते हो वहां से, मुझे मृत्यु नहीं, और गीत उसी के गा रहे थे, अंत समाधि मरण हो। सोचिए कि उस मृत्यु को ही हमें अपने जीवन मिला है, इतना ही काम पाए तो कमाल कर दिया तुमने। सारे वेदों की शिक्षा, जीवन भर साधु संगति की शिक्षा अमर कर दी तुमने। वेद पुराणों को तुमने जाना और पढ़ा, ऋषि मुनियों की तुमने कथाओं को सुना और साधु संगति की, ये सारे तुम्हारे जीवन के सार्थक हो गए। तुमने अपनी मृत्यु को जान लिया और ये सब नहीं सीख पाए, मरने का पाठ सब अधूरा, कुछ भी तुम नहीं सीखा जीवन में, सब पावन होता रहा, पर यथार्थ पर हमने भी नहीं जाना, जिसके लिए हमें यहाँ पर भेजा गया, किसी ने यहाँ भेजा गया, इसीलिए भेजा गया यहाँ पर। कम से कम उस पाठ को हम सीख लें जिस पाठ को हमने कभी जीवन नहीं सीखा है। एक पाठ कर रहे हो, मृत्यु क्या? अरे जन्म छोड़ो, गीत गाना कर दो। ऋषि मुनि मृत्यु के गीत गाते हैं, जन्म के गीत गाते हो, दे दो मुझे, और वो कहते हैं मुझे आशीर्वाद, जन्म का नहीं समाधि, मैं उसको साधूंगा जो आज तक नहीं साधा, जिससे आज तक प्रार्थना की है, आज उसकी साधना का वक्त है। और भगवान ने उसकी साधना के लिए आपके लिए मोक्ष मार्ग है कि ऐसी साधना करना, मृत्यु ऐसी साधना करना कि मृत्यु नहीं महोत्सव है, सारी दुनिया उसके गुणानुवाद गाने लग जाए, सारी दुनिया तुम्हें सलाम ठोकने लगे कि धन्य इस धरती पर आकर तुमने ऐसा कार्य करके गए। और उसी के लिए, आपके लिए बार बार नहीं किया है कि दिल से मुक्त होना चाहते हो तो एक ही बात, तो ही तुम दुखों से मुक्ति मिलेगी। और स्वागत का दिल का स्वागत नहीं है, अनंत दुखों का स्वागत कर रहे हो, यही व्रत का स्वागत है।
सिद्धत्व का स्वागत करने जा रहे हो तो, अनंत अनंत सिद्धि का स्वागत करने जा रहे हो तो, पूरी श्रवण परंपरा का स्वागत करने जा रहे हो तो, उस मोक्ष मार्ग का स्वागत करने जा रहे हो तो, ये संसार मार्ग का स्वागत है, वो मोक्ष मार्ग का स्वागत है। कि भगवान से व्यवस्था कैसे मिलेगी मुझे, मिलेगी मुझे, अपना मानते रहोगे तो कैसे उनका उत्थान होगा। इन्हीं लगे रहेंगे हम अपने और परायों के बीच, तो क्या होगा, कब सोचेंगे उसके विषय में। इन सब की वृद्धि, संसार की वृद्धि को ही वृद्धि मानते हैं, परायों की वृद्धि को ही वृद्धि मानते हैं, और मरने पर मानते रहे। अभी तुमने बहुत कोशों दूर मोक्ष मार्ग से, कुछ समझ ही नहीं तुमने कि ये क्या पाठ क्या था। ये तो संसार रूप ही ऐसा है, कहीं जन्म तो मृत्यु, आकुलता का लगा बाजार, जन्म मृत्यु का खेल जहां पर आकुलता का लगा बाजार, उसको कहते हैं संसार। ये सारा बाजार लगा है, उसके बीच भी मुझे उस सत्य को जानने की जरूरत है। इस संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए ये मार्ग दे रहे हैं, वो नहीं थे तुम्हारे लिए कि अपना राज छोड़ करके, तुम्हारे पास कितना सारा वैभव छोड़ा उन्होंने। क्या हमसे तो कहा जाए कि उनका एक वैभव लेना पूरी जिंदगी पड़ जाएगी, उनके वैभव को मात्र क्या करना है, ये कहा जाए कि गिना दो उनके, पूरी जिंदगी बोलते रहोगे ये भी था, ये भी था, भी था, तो भी लास्ट में क्या होगा, पाओगे। इतना सारा क्या था, इतने सारे वैभव होने के बावजूद भी शास्त्र बोले पड़ गए उनके गुणानुवाद करने में, कलम पड़ गए उनके गुणानुवाद करने में, लिखने हो गए, लिखते थे आचार्यों के, इतना लिखा कि उन्होंने कहा कि अब लिखा नहीं जा सकता है, इतने सारे गुण हैं। सोचिए, इतना सारा होते हुए भी, इतना सारा सब कुछ होते हुए भी उन्होंने इस संसार मार्ग को क्या किया, छोड़ दिया। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इतना वैभव होकर भी उन्होंने देखा कि यहाँ कोई शांति नहीं। आपसे पूछा कि संसार में तुम्हारा इतना काल बीता है और आपने अच्छी तरह से को संभाला है, आप इसे छोड़ना क्यों चाह रहे हैं, क्या जरूरत है आपके लिए राज करके बने, आपके पास महाराजा इतना कुछ पाठ होते हुए आपको वैराग्य, आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, को क्यों तजना चाहते हैं। यह इतनी अयोध्या, इतना सारा वैभव आपके बिना क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये संसार मैं चलाने वाला नहीं हूं, ये मेरे से नहीं था, होता स्वयं जगत प्रणाम, मैं जग का क्या करता था। ये संसार ये समझिए कि मैं चला रहा था, और इस संसार में आप कह रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, इस संसार से जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, सारे प्रजाजनों को बुलाया गया और भरी सभा के बीच में उन्होंने बात कही कि यदि आप जानना चाहते हैं क्यों छोड़ना चाहता हूं, प्रयास राम ने किया राज्य को मैं किसी को दे दूं, इतने बड़े कौन नहीं चाहे, तो जरा से पदों के लिए पाने के लिए लालच रहते हैं। देखिए कि संसार का ज्ञान हो जाता है, उसी राज को पाने के लिए उन्होंने कितने सारे प्रयास, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो जब जान की संसार स्वरूप ये है, तब उन्होंने उस संसार को मात्र समझकर छोड़ गए। पूछा गया कि आप इसको छोड़ चाहते हैं, तो राम ने कहा इस राज को मैंने 12,000 वर्ष किया। कितने वर्ष? तुम्हारी तो आयु है कितने वर्ष की? 18,000 वर्ष की आयु है, और कितने वर्ष की? 12,000 मैंने ये किया है। 12,000 वर्ष करने के बाद मुझे 12,000 की
नहीं मिली। बड़ा है दृष्टि, महान विज्ञानी, अनेकों ऋषि वाला इसका पुण्य का कि जिस मालिक था, जिस तद्भव राजा जिसके चरणों में नतमस्तक होते थे, इतना बड़ा महान व्यक्ति आज कह रहा है अपनी यहाँ से, अपने मंत्रिमंडल से कि सबको एक नया संदेशा दे रहा हूं कि 12,000 वर्ष मैंने किया है, इस भूमि हो गया है, लेकिन मुझे 12 क्षण की शांति मिली। जब मुझसे आदमी को क्षण की शांति मिली, शेष के विषय में नहीं कह सकता। कैसा संसार है, आकुल का ही जनक रहा। और जब मुझे लगा कि 12,000 वर्ष मैंने सोचा आज नहीं तो कल, कल तो परसों, आने वाले दिनों में कभी अच्छे दिन आएंगे, इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते 12,000 वर्ष गुजरे। अब मैं नहीं करना शेष दिनों, मैं आत्मज्ञान करना चाहता हूं, संसार को छोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं राज को नहीं चाहता। जब बात उन्होंने कहा, शत्रुघ्न से कहा कि मैं आपके लिए राज देना चाहता हूं और मैं जाना चाहता हूं, शत्रुघ्न ने हाथ दिया कि क्यों जाना चाहते, बताइए। दुख का कारण इसलिए छोड़ना चाहता हूं, मैं कहा मैं आपका भाई हूं, दुश्मन नहीं। मैं आपका भाई हूं, का कार्य वही मार्ग भाई को बताए सुख का साधन। यदि का कारण है तो आप क्यों छोड़ रहे हैं, दुख का कारण है तो मुझे दुख का सागर में क्यों रहे हैं? क्या आप सुख पाना चाहते हैं, संसार की वृत्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, अनंत सुख में आप जाना चाहते हैं, तो आपका भाई आपका दुश्मन नहीं है। आपके लिए भी आशीर्वाद कि वो भी संसार में नहीं, तीर्थंकर बनकर आत्मकल्याण, वो भी परमात्मा बन जाए। तो पामर नहीं बनने दीजिए, वो भी परमात्मा बनने का अवसर दीजिए। ये उन्होंने अपने भाई से किया कि मैं आपके ही साथ जाऊंगा। सोचिए, और भी से कहा गया, कोई तैयार नहीं हुआ उस राज्य को संभालने के लिए। सोचिए, फिर भी उस राज्य को जब कोई समाज तैयार नहीं हुआ तो राम ने क्या राज नहीं दिया? नहीं, तत्काल उन्होंने कहा मैं जो ठान लिया है वो होगा, अब इस राज को तड़बत छोड़ूंगा। एक छोटा सा बालक था, का बालक कहते उसे तिलक लगाया और देखिए वैराग हो जाता है, स्थिति हो जाती है, संसार की दूर हो सकते हैं, छोड़ यहाँ किसी को नहीं अनंत हो गए, सुख नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? विशेष होता तो तीर्थन काहे को साधन कर जब सोचो यदि सुख तो क्या जरूरत थी उनको की? यदि संसार संयोग में सुख मिल जाता, धन और वैभव के बीच यदि शांति जाती, तो शांतिनाथ पागल नहीं थे जो 96,000 को छोड़कर निकल गए। तुम तो एक को नहीं पाए, तुमको छोड़ा, कितनों को छोड़ा? क्या उनकी थी 96,000 कैसी? देवों अप्सराओं को भी देवों की अप्सराओं को भी मांग कर रही थी। ऐसी 96,000 देवियां थी, रानियां थी। कितनी थी? 96,000। आपको तो एक ही
1000 रानियां। सोचो, जब वैद आया, खंड के अधिपति थे, 6 खंड के अधिपति होकर भी जिनके महल सोने के बने थे, जवाहरात के बने हुए थे, हमारे पास तो मिट्टी गिट्टी चून के बना हुआ है, वो भी कहीं से गिर रहा है तो कहीं से कुछ हो रहा है। सोचो तो, आकुलता का बाजार लगा हुआ है। पर सोचिए, इतना सारा वैभव होकर के भी परवाह नहीं की, क्या होगा इन सबका? एक क्षण में 6000 रानियों को त्याग कर और बन के चले गए। सोचो, इसे सुंदर अप्सराओं रानियों को छोड़कर आंख बंद करके सोचना कैसे गए? हम छोड़ होगी, कैसी भी होगी, पर वो तो देखो कितना महान संवेग और वैराग्य होगा। और राम के पास 8000 रानियां थी, 8000 रानियों का त्याग चले गए कि मुझे यहां नहीं रहना, इस घर में लौटकर परवाह नहीं की, कभी पता भी नहीं, पूछा भी नहीं कि क्या होगा इस जंगल में। आज जंगल में जाकर के मुनि बनकर के बैठ गए। नगर में जब गए और देखा उनकी सुंदर, लोग इस प्रकार से आहार चर्या पर निकल गए हैं, कांतार निकले हैं जंगल, वहां पर आहार चर्या के लिए नगर में, और के लोग पागलों की तरह उनके पीछे भाग रहे हैं। और माता बहने कि जब महाराज नगर निकलते हैं तो कहा गया है पुराण में कि रस्सी पानी खींचने वाले आए, वो रस्सी का उस बर्तन में लगाने की बजाय के गले में लगा देते। सोचिए, वो माँ जिस रास्ते से निकल जाए महाराज, वो बच्चे को दूध पिलाती हुई माँ छोड़ के बाहर निकल जाती है। क्या सामने निकल आती है? जब उन्होंने हो किसी की हिंसा हो जाए, तब कहते हैं उन्होंने कांतार का नियम लिया कि वीरान जंगल में चौका मिलेगा तो यही करूंगा, वरना मैं क्या नहीं करूंगा। नहीं समझ मांगी गए होंगे, मांगी तुंगी में चित्र बना हुआ है, क्या? बलराम का, जो ध्यानस्थ मुद्रा में बनाया गया है। पीठ बाहर है, अंदर बैठे। तो बनाया गया कि ऐसा क्यों बनाया गया? तो वहां कहते हैं कि जब वो तपस्या करते होंगे, यहाँ पर तपस्या करते थे, तो महिलाएं पानी भरने के लिए आती थी। तो पानी भरने के लिए जो आती थी, तो यहाँ वो बच्चे के गले में फंदा लगाते थे, या बच्चा का ध्यान नहीं रखती, कुछ भी इस प्रकार की हरकतें होती थी। तो उन्होंने इस तरह से वो बैठे और सिर करके, चेहरा करके कि अब कोई पीठ, कि अब कोई दिखेगा नहीं, तो इस तरह से ऐसा कार्य कैसे होगा? तो इस तरह से वो बैठ गए। वो आज कहते वहां पर स्टेच्यू प्रतिमा बनाई गई। ऐसी ऐसी कठोर साधनाएं उन्होंने की हैं मुनिराजों ने कि संसार में हमें फंसना नहीं है, दीवार की साइड साधना करके, पर अपनी कठोरतम साधना के चरण को साधना करके अपने जीवन को बहुत महान बनाया। हमारे लिए बहुत बड़े सेवा के गए हैं। मोक्ष मार्ग है, आज परमात्मा तुम्हारे घर है। जब उसको पाने के लिए 6 खंड का राज उन्होंने छोड़ दिया, राज महापुरुषों ने 3 खंड का राज दिया, 8000 रानियों को छोड़ दिया, सब छोड़ करके और आत्म स्वरूप को पाने के लिए निकल पड़े। परमात्मा पद कितना महान है, सारे वैभव छोड़ करके उन्होंने उस परमात्मा दशा को प्राप्त लिया। आप उसका नहीं है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मैं परमात्मा, लेकिन उस आत्मा को समझने हो, मैं शैतान स्वाद में है, शैतान की सत्ता है, शैतान हो भगवान हो, बार उस सत्ता को स्वीकार कर लो। मैं शैतान नहीं, मैं भगवान हूँ, और जिस तुम भगवान स्वीकार कर लोगे उस दिन तुम्हारा चला तक सक्रिय रह जाता है। जब परमात्मा हुआ है, इसलिए जागी है। जिस दिन परमात्मा जाग जाएगा तुम्हारा, उस दिन तुम्हारी पामरता सो जाएगी। उसको जागने के लिए हमें दुर्जन स्वभाव, शैतान स्वभाव हमेशा सक्रिय रहेगा, क्योंकि तुमने इसके लिए हमेशा सक्रिय किया है।
काश तुम परमात्मा स्वभाव को जिस दिन सक्रिय करोगे उस दिन वो क्या होगा, वो स्वभाव तुम्हारे दृष्टिगोचर होगा। लेकिन जब तक नहीं, क्योंकि उस शैतान स्वभाव को जो तुमने जागृत किया है, राग स्वभाव को, वही तुम्हें देता है। जाते वहां से दिखाई देता है। भगवान तुम्हें कहाँ है? भगवान के पास आने से भगवान नहीं दिख जाएगा। का परमात्मा जब तक नहीं जागेगा, जब तक कहीं परमात्मा नहीं दिखेगा, ना पता दिखेगा, ना साक्षी दिखेगा, तुम्हें शैतान ही दिखेगा। इसलिए प्रयास करो कि मेरे अंदर का परमात्मा हो जाए, जाग जाए। यदि अंदर हो तो सारी दुनिया में हो जाए। लाख रोशनी दे पर है कुछ फायदा, क्या हो सकता दिलों में रात? क्या है? क्या करेगा वो भगवान, तो क्या करेगा वो बाहर का गुरु? जब अंदर का गुरु सोया है तो, अंदर का भगवान सोया है तो क्या करोगे? बाहर के परमात्मा से, बाहर के से। लेकिन जब अंदर से ही सोया हो, झकझोरने की जरूरत है, जागृत करने की जरूरत है कि तुम नहीं हो, भगवान हो। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। प्रत्येक आत्मा के अंदर शिविर लगते हैं। देखो भैया, शिविर लगे, शिविर किस यही तुम्हें बार बार आदेशा देते हैं, शिविर लगाओ, संगति में जाओ, मंदिर जाओ, कि तुम्हारे अंदर का परमात्मा झकझोर है, कि तुम शैतान, तुम पापी नहीं हो, तुम परमात्मा हो। इसके लिए का आयोजन होता है, का आयोजन होता है, स्वाध्याय का आयोजन होता है, कि जाओ तो सही, स्वीकार करो। कम से स्वीकार कर लोगे, सुखी हो जाओगे। समस्या का समाधान किसी दूसरे के पास नहीं, तुम्हारे पास नहीं। जिसे स्वीकार किया है उसे ही तुम्हें अस्वीकार। आज तक जिसे तुम अपना स्वीकार कर हो, उसे क्या कर दो? अस्वीकार कर दो, तुम्हें नहीं हो। एक आचार्य महाराज ने कहा, उन्होंने बात कही कि इसको ऐसा होता है, तो कहा गया कि आपने ही तो ऐसा कहा था। जब मैंने कहा ऐसा है और मैं ही कह रहा हूं कि नहीं है, तो स्वीकार कर लो। क्या कहा कि गलत है? उस समय मैंने कहा था कि था, तो आर्य का पूजा होती है, मैंने कहा था, और मैं नहीं तो नहीं। मैं कह रहा हूं उसे क्या करो? स्वीकार करो। मैंने स्वभाव को स्वीकार किया था, मेरी गलती, लेकिन आज मैं उसी का ऐलान करता हूं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो स्वीकार। क्यों? गलती कौन स्वीकार करता है? गलती भी कौन करता है? मैं स्वीकार करता हूं। और यदि उस गलती को मैंने ही किया था, मैं ही स्वीकार करता हूं। असत्य असत्य है और सत्य सत्य है, उसे स्वीकार करके अपने आप को कि आज से मैं शैतान नहीं हूं, मेरा भी मैंने ही माना था, आज से मैं ही स्वीकार करता हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं शैतान नहीं है। यह प्रत्येक आत्मा के अंदर ये भाव है। ये सबसे भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, ये सबको क्या मानते हैं, करते हैं। तीनों लोगों में विराजमान, तीनों का संबंधी होने वाले हो गए, सबको चढ़ा रहे नहीं, चढ़ा रहे। आने वाले सिद्ध, होने वाले चित्रकार सिद्ध, चढ़ा दिया, वो है सामने। तुमने पति को भी चढ़ा दिया, बेटा को भी चढ़ा दिया, बाई को भी चढ़ा दिया, झाड़ू करने वाली भी आ गई, नार की भी आ गया, बचा ही नहीं संसार में तुम्हारे लिए। सबको तुमने किया कि होने वाले सिद्धों को मैं सबको अर्घ चढ़ाता। क्या वो तुम्हारे घर में जो झाड़ू लगाने आती है, क्या वो कभी भगवान नहीं बनेगी? क्या उसकी आत्मा नहीं बनेगी? यहाँ कुछ बचा ही नहीं है संसार में कोई, जिसको तुम रोज अर्घ नहीं चढ़ाते हो। क्या आज शुद्ध को सब अर्घ चढ़ाए? जब तुम अर्घ चढ़ा ही रहे हो तो इतना और देख लो कि सब आत्माओं में सिद्ध को और देखो। ये सारी आत्माएं क्या है? सिद्ध भगवान है। उसमें देखो तुम्हें साथी से पुण्य का बंध होगा। यदि उसमें पामरता पाप लगेगा, और उसमें परमात्मा देखोगे तो क्या लगेगा? पुण्य लगेगा। आपका सम्यक दर्शन पुष्ट होगा कि भले वो कीड़ा है, लेकिन कीड़ा में भी तुम क्या देख रहे हो? हीरा देख रहे हो। मुझे क्या लेना है उससे? उसमें क्या देखना है? भगवान देखनी है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत महान पुण्य का अर्जन करने वाली होगी, और हम परमात्मा बने। ऐसी भावना के साथ हम लोग प्रयास कि हमारा जीवन मंगल हो। शिविर लग रहा है और प्रयास करें कि अनादिकालीन खोज वस्तु किसी हो जाए।
मिल जाए और कोई पामर से परमात्मा बन जाए तो हम सबका जीवन